नमस्कार दोस्तों, आप सभी साधकों, मित्रों और दर्शकों का मैं आशुतोष कुमार सिंह अपने YouTube चैनल मल्टी डायमेंशनल जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका जीवन बहुत ही सफल, समृद्ध, सुखद और आनंद से ओतप्रोत हो, इस मंगल कामना के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है अनाहत चक्र धारणा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा रहा होगा, निश्चित रूप से विशुद्ध चक्र के बारे में हमने विशुद्ध चक्र धारणा का अभ्यास किया था। आज हम लोग अनाहत चक्र धारणा का अभ्यास करेंगे। अनाहत चक्र 12 पंखुड़ियों से मिलकर बना हुआ है, हृदय के ठीक पीछे। जो भी चक्र धारणा है वो हम हमेशा रीढ़ की हड्डी के समानांतर ही करते हैं, रीढ़ की हड्डी में ही उसकी कल्पना करते हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी चक्र धारणा में कि आप उसके भीतर वहाँ पर उस स्पंदन को महसूस करिए। क्योंकि अभी हम इसका सिंपल तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं बीज मंत्र के साथ, तो इसका बीज मंत्र है यम। और अनाहत चक्र की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है भावना। भावनाएं जो है मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु आजकल हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग होती है, समाज एक बच्चा जब जन्म लेता है और वो बड़ा होता है तो उसको बहुत तेज़ी से रीजनिंग, लॉजिक, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं और धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं की उपेक्षा करने लग जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली अखबार पढ़ रहा था, किसी दिन उसमें न्यूज़ में दिया हुआ था कि हिंदुस्तान में करीब 78% युवा डिप्रेशन के शिकार हैं। 80% से ज़्यादा लोग साइजोफ्रेनिक, मतलब जिनका दिमाग पूरी तरह से स्प्लिट हो जाता है, और भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं। उनके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है भावनाओं का संतुलन में नहीं होना, और उसके लिए उत्तरदायी है हमारा अनाहत चक्र। इसलिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मनोविज्ञान में बहुत साल पहले ऐसा माना जाता था कि IQ सफलता के लिए इंटेलिजेंट कोशेंट या बुद्धि लब्धि बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन 90 के दशक में जब मनोविज्ञान में और बहुत सारी खोजें हुई तो उन्होंने कुछ और चीज़ें भी ध्यान दी, जिसको आपने ज़रूर सुना होगा, SQ एंड EQ, स्पिरिचुअल कोशेंट एंड इमोशनल कोशेंट, भाव लब्धि। और बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे कि आप जानते हैं एडिसन के बारे में, या आप जानते हैं बहुत से महान वैज्ञानिकों के बारे में, आइंस्टाइन, जो कि अपने प्रारंभिक स्कूल के दिनों में बहुत अच्छा शैक्षणिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। अगर IQ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद वो उतना बेहतर IQ उस समय नहीं रहा होगा उनका। लेकिन भाव लब्धि, क्योंकि दोनों ही केस में उनकी माँ उन पर विश्वास करती थी, चाहे वो एडिसन की बात है या आइंस्टाइन की, तो वो उनको प्रेरित करती रहती थी, इसलिए बड़े होकर वो इतने विलक्षण काम कर सके। इसलिए भावनात्मक रूप से मजबूत होना और उसमें एक लयबद्धता का होना बहुत ही आवश्यक है, और यह हमारे व्यक्तित्व को भी संतुलित रखता है, हमें एक संवेदनशील इंसान बनाता है। आजकल आप देख सकते हैं कि समाज में तनाव बढ़ रहा है, इसलिए पारिवारिक झगड़े और बहुत सी इस तरह की समस्याएं सोसाइटी में भी हो रही हैं। हम लोगों से इंटरेक्ट जब करते हैं तो अगर आप संवेदनशील नहीं हैं, आप अपनी भावना को अगर रिस्पेक्ट नहीं देते तो दूसरे की भावना को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप को समझना। व्यक्तित्व की बहुत गहरी परतों में से एक ये भी है, भावनाएं। तो चलिए किसी भी आसन में बैठ जाएंगे जिसमें भी आपको बेहतर महसूस हो रहा होता है। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, या आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लें, शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ेंगे। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें।
अपना ध्यान अनाहत चक्र पर लेकर जाएं। हार्ट सेंटर, हृदय से यहाँ ठीक पीछे। अपने आप को पूरी तरह से वहाँ पे स्थिर करें। वहाँ जो कुछ भी महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दें। अपनी संपूर्ण सजगता को उस बिंदु पर केंद्रित करें और मेरे साथ इस बीज मंत्र को दोहराएं। यम 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 यम। आंखों को बंद ही रखें। अपने ध्यान को पूर्णतया अनाहत चक्र पर लगाए रखें। वहाँ पर जो कुछ भी महसूस हो रहा हो या सुनाई दे रहा हो या दिखाई दे रहा हो उस पर अपना ध्यान बनाए रखें। पूर्ण रूप से उस स्पंदन को महसूस करें और जितनी भी देर आप इस अवस्था में बैठना चाहते हैं बैठे रहें। और जब भी आप पूर्ण रूप से बाहरी वातावरण के प्रति सजग हों सिर्फ तभी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं और ध्यान में जो भी आपको सकारात्मक महसूस हुआ है उस स्पंदन को, उस ऊर्जा को बाहर लेकर ही आएं ताकि वो करुणा, प्रेम और शांति आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन सके।
आज इतना ही।